कम इन हाइट और डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक सर्कस में एक रस्सी, 20 मीटर लंबी रस्सी, ये वो रस्सी है जो एक पोल, यहाँ पर हमारा पोल है, ए बी पोल है ये, यानी कि खंबा जमीन पे सी पॉइंट से बंधा है, जो पृथ्वी के साथ में यानी कि भूमि के साथ में 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो लिखेंगे हम ए बी पोल या खंबा खंबे का शीर्ष ए भूमि पर स्थित बिंदु सी से बंधा है और ए सी इजिकल टू 20 मीटर, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का जो भूमि के साथ जो रस्सी है भूमि के साथ में 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। उन्नयन कोण बनाती है, देखने को तो ये एक ट्रायंगल है, परंतु लिखना पड़ेगा आपको कौन इसमें खंबा है, कौन इसमें रस्सी है और कहाँ पे ज़मीन है। ये ए बी पोल, इसका टॉप पॉइंट ए और बॉटम पॉइंट बी है, यानी कि बी सी ग्राउंड है, ग्राउंड पे पॉइंट सी है। तो 30 डिग्री का एंगल, ए सी हमारी रस्सी है, तो हमें निकालनी है पोल की ऊंचाई। जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं ए बी अपॉन ए सी। अब ये जो फिगर बना है इसके अकॉर्डिंग बी पे 90 है, तो 90 ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, और ए बी पोल परपेंडिकुलर यानी कि लंब अपॉन कर्ण क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण होता है साइन 30 लिख सकते हैं या थीटा लिख सकते हैं। ए बी की जगह ए बी हमें फाइंड करनी है, ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू 20 इजिकल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू ए बी इजिकल टू 20 1 जा 20, तो ए बी हमें तो ए बी चाहिए 20/2 मल्टीप्लाई या डिवाइड बन जाएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई, यानी कि हाइट ऑफ द पोल या खंबे की ऊंचाई यानी कि ए बी 10 मीटर की, जो क्वेश्चन में बात की जा रही थी। इस प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर टू में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है एक पेड़ था, एक पेड़ जो स्टॉर्म यानी कि आंधी के कारण टूट जाता है। ये माना पहले पेड़ था, सीधा खड़ा हुआ, सी से टूटकर ए सी पार्ट ऐसे
नीचे जमीन को टच करता है। ऐसे गिर गया होगा जैसे क्वेश्चन में है, जो ये जमीन को टच करता है, यानी कि बी और डी हमारी ज़मीन है, ज़मीन के लेवल है। इसके 3 के बॉटम पॉइंट से 8 मीटर दूर टच करता है। हमें निकालनी है जहाँ टच करता है पृथ्वी के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एंगल, ये टूटा हुआ भाग है, यानी कि ये पार्ट इक्वल इस पार्ट के है। निकालना क्या हमें, ट्री की आंधी आने से पहले या स्ट्रोम आने से पहले उसकी हाइट क्या थी। तो अब कैसे करते हैं, वैसे तो ट्रायंगल है देखने में। अब लिखेंगे ए बी वृक्ष या पेड़, ट्री, ए बी ट्री था हमारा, जो सी बिंदु से टूटकर पृथ्वी या भूमि को डी बिंदु पर स्पर्श करता तथा भूमि के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, यानी कि एलिवेशन एंगल। टूटा हुआ भाग, जो मतलब टूटा हुआ भाग जड़ से, जड़ कहाँ पे है, बी पे है, पेड़ की जड़ बी पे है, पृथ्वी पर जड़ से 8 मीटर दूरी पर स्पर्श करता है। लिखना हमें पड़ेगा क्योंकि ट्रायंगल है, ये कोई पेड़ नहीं है। अब हमें चाहिए ए बी की लेंथ चाहिए या हाइट। ए बी की हाइट क्या थी, पहले हम क्या दिया है, ये 90, तो ये कर्ण या हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब पहले बी सी निकालेंगे, बी सी ट्रायंगल बी सी डी में, बी सी डी में क्या है, बी सी अपॉन निकालनी क्या है, बी सी निकालनी है और डी भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 हो जाएगा, 10 30 बी सी अपॉन 8 इजिकल टू 10 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो बी सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 8/√3। ऐसे ही डी सी निकालेंगे, डी सी या सी डी अपॉन क्या, 8 कौन सी है, डी बी इजिकल टू कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा sec 30। डी सी को हमें निकालना है, डी बी की वैल्यू 8 2/√3 cos 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 को उधर ले जाते हैं, इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा। क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, 8 2 16 16√3 हो जाएगी।
डी सी की वैल्यू, डी सी क्या है, डी सी है टूटा हुआ भाग यानी कि ए सी के इक्वल, ए सी इक्वल डी सी इज इक्वल टू 16/√3। अब हमें तो पेड़ क्या था, पेड़ है हमारा ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी सी प्लस ए सी। बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है 8/√3 प्लस ए सी की वैल्यू 16/√3। एलसीएम लेते हैं, √3 8 प्लस 16 प्लस करके क्या आएगा 24/√3। रैशनलाइजेशन या हर का परिमेयकरण क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 24/√3/3 से 3 क्लियर हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 24 में मत करना, ये रूट है, ये विदाउट रूट है, तो 3 से कट करने के बाद में 8 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 8/√3 मीटर आ जाती है, यानी कि पेड़ की ऊंचाई या वृक्ष की ऊंचाई क्या है, आंधी आने से पहले 8/√3 मीटर थी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे पार्क में बच्चों को खेलने के लिए स्लाइड फिसलने, एक तरफ से वे सीढ़ी से चढ़ते हैं, दूसरी साइड से फिसल के नीचे आ जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो छोटा है वो छोटे बच्चों के लिए है, और जो बड़ा है 2 स्लाइड है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ये बड़े बच्चों के लिए है। पहले में स्लाइड की हाइट 1.5 मीटर है, यानी कि ए बी की हाइट उसने पूछा है स्लाइड यानी कि ए से, यहाँ से ऐसे फिसल के आते हैं बच्चे, ये फिसलन पट्टी कहलाती है। ऐसे ही ये सेकंड है, बड़े बच्चों के लिए हाइट ज़्यादा की गई है, 3 मीटर की गई है, इसमें भी इसको ही फाइंड करना है। दोनों फिगर में हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है। कोई भी जो वस्तु जमीन में गाड़ते हैं वो 90 पे मानी जाती है। अब फर्स्ट बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए क्या करेंगे, हमें ए सी चाहिए, तो ए सी निकालने के लिए ट्रायंगल ए बी सी निकालनी क्या है, ए सी क्या दी गई है, ए बी, जो निकालनी है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसको निकालनी है उसको ऊपर, और जो दी गई है उसे नीचे लिखते हैं। एंगल बच्चों वाले में एंगल 30 का एंगल है, जो फिसलन पट्टी डिग्री का एंगल बनाती है, मोस्टली ये लोहे की होती हैं। अब ए सी अपॉन ए बी तो हमने लिख चुके हैं, पर अकॉर्डिंग टू लाल बटे का
तो ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज और ए बी हमारा लंब हो गया। तो कर्ण अपॉन लंब कोसेक आएगा, कोसेक 30 ए सी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या है 1.5 इजिकल टू कोसेक 30 की वैल्यू 2/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी इजिकल टू 2 इंटू 1.5, तो ए सी की वैल्यू 3.0 मीटर हो जाएगी। यानी कि छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन टट्टी की जो फिसलने की जगह है वो 3 मीटर लंबी है। अब बड़े बच्चों के लिए ट्रायंगल कौन सा है, डी ई एफ। इसमें डी पे 90 है, डी एफ कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, और निकालनी हमें डी एफ। तो डी एफ के अपॉन क्या लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन में, डी ई है। डी ई है तो डी ई क्या है, डी लंब है, यानी कि कोसेक, ये भी कोसेक बनेगा, कोसेक 60। अब डी एफ हमें फाइंड करनी है, डी एफ अपॉन डी ई की वैल्यू 3 है, और कोसेक 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो 2/√3 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डी एफ इजिकल टू 2 इंटू 3/√3 यानी कि 6√3। हर का परिमेयकरण करते हैं, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर तो 6√3 आएगा, 6 की 3 में मल्टीप्लाई मत कर देना, 3 से को कर 2 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। यानी कि जो बड़े बच्चों की है वो 3 मीटर 2.2√3 मीटर है फिसलन टट्टी की लंबाई, यानी कि लेंथ। इस प्रकार ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है एक टावर, सपोज करो कि ये टावर है, ए बी टावर है, फिगर के अकॉर्डिंग इसका टॉप ए है और बी इसका बॉटम है। जमीन से 30 मीटर अवे, यानी कि उसकी बॉटम से 30 मीटर दूर, या तो इधर कर लेना या इधर कर लेना, बात सेम है। पॉइंट सी से देखने पर उसका एलिवेशन एंगल यानी कि उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। तो उसने टावर की हाइट पूछी है, टावर तो लिखेंगे ए बी टावर के आधार से, टावर के आधार बी से 30 मीटर दूर बिंदु सी से शीर्ष, किसका शीर्ष, टावर का शीर्ष, ए को देखने पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। हमें टावर की हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए हाइट का मीन क्या हो गया, हमें ए बी को फाइंड करना है। ए बी को फाइंड करेंगे, ये 90 हाइट मतलब ए बी या परपेंडिकुलर, और क्या दिया है, बेस दिया गया है। तो क्योंकि ए सी हाइपोटेन्यूज है इसमें
और बी सी बेस है यानी कि आधार है। अब लिखते हैं ए बी तो हमें फाइंड करनी है। ए बी अपॉन क्या दी गई है, बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार tan 30 की वैल्यू ए बी को तो हमें फाइंड ही करना है, बी सी की वैल्यू 30 है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या 30 को उधर उठा के ले जाते हैं, इधर डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा। क्या आ गई 30/√3। अब हर का प्रीमेकरण किया जाएगा, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 30 3 या 90 मत कर देना, ये रूट में है, ये विदाउट रूट है। 3/√3 से 3 क्लियर हो जाएगा, 3 से कट करके 10 आ जाएगा, तो 10/√3 मीटर आ जाएगी इस टावर की हाइट, यानी कि टावर की ऊंचाई या हाइट ऑफ द टावर इजिकल टू क्या आ जाएगी 10/√3 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हर क्वेश्चन में लिखना है कि कौन, देखने को तो ये केवल ट्रायंगल और रेक्टेंगल ऐसे ही दिखाई देते हैं। एक काइट एट ए हाइट 60 मीटर ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, ये पतंग की हाइट है ए बी 60 मीटर। काइट की हाइट जमीन से, एक डोर बंधी हुई है, जो डोर कैसे बंधेगी, ऐसे बंधेगी। ए सी हमारी डोर है, इसने ये पूछा है कि डोर की लंबाई क्या है, यानी कि ए सी को हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 काइट पतंग की ऊंचाई बराबर कितनी है, पतंग की ऊंचाई, ये डोर 60 डिग्री का यूनियन कोण बनाती है जो पृथ्वी के साथ अटैच की गई है, तो पतंग की ऊंचाई बराबर 60 मीटर, डोर 6 AC, भूमि कौन सी है हमारी, BC के साथ 60 डिग्री का यूनियन कोण बनाती है। तो हमें निकालना है हाइट, हमें ये निकालना है कि डोर कितनी लंबी है। स्लैक का मीन है कि डोर में ढील को नहीं माना गया है, AC पूरी टाइट बंधी है, तो हमें AC निकालना है। AC अपॉन क्या दिया है हमें, कर्ण बटे लंब कोसेक हो जाएगा, कोसेक 60, AC को हमें फाइंड करना है, AB की वैल्यू 60 इजिकल टू कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3, क्रॉस मल 60 को उधर ले जाते हैं, 2 × 60 अपॉन√3, 62 या 120 अपॉन√3, हर का परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ऊपर मल्टीप्लाई करके
120/3 नीचे 3 क्लियर हो जाएगा, 3 से कट करके 40 आ जाएगा। तो 40/3 मीटर हो जाएगी डोर की लंबाई। यानी कि जो डोर बंधी है पतंग के साथ, डोर की लंबाई 40/3 मीटर हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? एक लड़का जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, यानी कि ये लड़का है ए बी खड़ा है, इसकी हाइट 1.5 मीटर है। ये लड़का एक बिल्डिंग 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग को देख रहा है। तो यह वो बिल्डिंग है, COD बिल्डिंग है हमारी। तो बिल्डिंग D इसका बॉटम पॉइंट हो गया और C इसका टॉप पॉइंट हो जाता है। अब ये लड़का ये 30 मीटर हाइट की ये बिल्डिंग है, यानी कि 30 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग है, इसको देखता है। इसको देखने के बाद 30 का एंगल आता है। तो एंगल यहाँ से देखा इसने, इसका 30 का एंगल बनता है। इसके बाद वो लड़का ए से बिल्डिंग के साइड की ओर चलता है। यहाँ पहुँच गया, सपोज करो F और G पर पहुँच जाता है। G से फिर उसका टॉप को देखता है। इस बार एंगल 60 का बनाता है। तो इसने ये पूछा, अब वो बिल्डिंग की तरफ कितने मीटर चला है, यानी कि AF को हमें फाइंड करना है। अब ये CD हमारी 30 थी, 1.5 ये बन जाएगी क्योंकि सीधा लड़का जाएगा। तो जो बिल्डिंग है बॉटम से तो 1.5 मीटर पे ये लाइन सीधी जा गई, यानी कि एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो हमें निकालनी है अब CE क्या हो गई हमारी, CE हमारी 30 में से 1.5 को माइनस करके 20.85 मीटर रह गई है। हमें निकालना है AF की डिस्टेंस। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लड़का AB लड़के की ऊंचाई इक्वल 1.5 मीटर। CD बिल्डिंग या इमारत की ऊंचाई 30 मीटर। अब बिंदु A से शीर्ष, किसके शीर्ष, मीनार के से, इमारत के या मकान के या बिल्डिंग के शीर्ष C को देखने पर थर्टी डिग्री का यूनियन को, यानी कि एलिवेशन एंगल
30 डिग्री का बनता है। बिंदु ए से एफ तक चलकर शीर्ष सी को देखने पर एंगल 60 डिग्री का यूनियन कोण बनता है। निकालना क्या है हमें, ए से एफ तक को कितनी दूर मीनार की तरफ चला है, यानी कि ए एफ को फाइंड करना है। ट्रायंगल सी ई क्लियर हो गई हमारी, हमें निकालना है ए एफ। लेते हैं पहले ट्रायंगल ए ई सी में लेते हैं, ए ई सी में लेंगे, हमें निकालनी है ए एफ। तो ए ई अपॉन यानी कि बेस, ए ई बेस बनेगा हमारा और सी ई हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, यानी कि लंब बनेगा। तो आधार बटे लंब, ये आधार बन गया, ये लंब बन गया। लंब आधार अपॉन लंब क्या होगा, कोट हो जाएगा। कोट क्या वैल्यू है, 30 वैल्यू। तो ए ई अपॉन सी की वैल्यू हमारी 28.5 रह गई है। कोट 30 की वैल्यू √3/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू क्या, ए ई की लेंथ क्या आ गई 28.5 √5 आ जाती है। ये ए ई की वैल्यू आ गई, परंतु हमें तो ए एफ की चाहिए। अब लेते हैं ट्रायंगल एफ ई सी में लेते हैं। इस बार एफ ई निकालनी है और अपॉन सी ई इक्वल, इसमें भी कोट बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब, कोट 60 एफ ई अपॉन सी की वैल्यू है 28.5 इजिकल टू 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√3। तो एफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ई की वैल्यू आ जाएगी, इधर ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा, क्या आ जाएगी 28.5/√3 आ जाता है ई एफ की वैल्यू। ए ई निकल गई हमारी, ए ई की वैल्यू 28.5/√3 आई है और इसकी वैल्यू ई एफ की वैल्यू अपॉन में आई है। तो हमें चाहिए ए एफ। ए एफ इजिकल टू ए ई में से एफ ई को माइनस कर देंगे, तो ए ई की वैल्यू है हमारी 28.5/√3 माइनस 28.5/√3 अपॉन लिख के एलसीएम लेते हैं या कॉमन भी लिया जा सकता है। तो √3 कॉमन आ गया, एलसीएम आ जाता है, तो 1 से डिवाइडेड 3 से मल्टीप्लाई करके 28.5 × 3 क्लियर हो जाएगा, माइनस ये नहीं है कि दोनों में मल्टीप्लाई करनी है, √3 क्लियर होगा 28.5 अब 28.5 कॉमन लेते हैं, 3 - 1 बच जाएगा, एलसीएम क्या है √3, तो 28.5 3 में से 1 को माइनस किया 2
अपॉन √3 मल्टीप्लाई होके क्या बन गया 57, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 20, 56, 57 बन जाएगा। √3 रैशनलाइजेशन करते हैं, ऊपर तो आ गया 57 √3, नीचे 3 क्लियर हो जाएगा, 3 से 19 आ जाएगा, यानी कि AF की वैल्यू हमारी 19 √3 आ जाएगी। यानी कि वो बिल्डिंग की ओर 19 √3 मीटर चल के उसने F से देखा है कि एंगल 60 का है। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, ऐसा ही डिजिट चेंज करके आ सकता है।